बात हम ट्रंप की कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया में एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है और वो शब्द है टैरिफ। आज 1 अगस्त है और आज से टैरिफ को लेकर अमेरिका की आखिरी डेडलाइन समाप्त हो गई है। व्हाइट हाउस ने अपने ताजा बयान में कहा है कि टैरिफ की नई दरें 7 अगस्त से प्रभावी होंगी और जिन देशों को अब तक टैरिफ की नई दरें नहीं बताई गई हैं, उन्हें आज देर रात 3 से 4 बजे तक इसकी जानकारी दे दी जाएगी और ये समय अमेरिका में शाम 4 से 5 बजे का होगा। अब तक दुनिया में सिर्फ 33 देश ऐसे हैं जिनके साथ अमेरिका ने ट्रेड डील को फाइनल किया, जबकि 120 से ज्यादा देश ऐसे हैं जिन्होंने अब तक अमेरिका के साथ ट्रेड डील को अंतिम रूप दिया ही नहीं है। इनमें हमारा देश भारत भी शामिल है। भारत में इस मुद्दे पर काफी राजनीति भी हो रही है, लेकिन सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि कृषि, खेती, नॉन वेजिटेरियन, डेयरी प्रोडक्ट, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें और अपनी धार्मिक भावनाओं को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नॉन वेजिटेरियन डेयरी प्रोडक्ट का मतलब उन गाय और मवेशियों के दूध से है जिसके लिए अमेरिका में उन्हें चिकन, सुअर, मछली के अवशेष वाला चारा दिया जाता है। और जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें वो होती हैं जिनके बीजों की बनावट को लैब में इस तरह से बदला जाता है कि ये फसलें ना तो कीड़ों के मार से मरती हैं और ना इनकी पैदावार भी ज्यादा से ज्यादा उस वक्त की जाती है। लेकिन भारत इस पर भी समझौते के लिए तैयार नहीं। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका ने टैरिफ की जो नई दरें लागू की हैं, उससे भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा प्रभावित नहीं होगी। इससे बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी भारत की जो जीडीपी है उसमें कितना फर्क आएगा, कितनी गिरावट? 0.2%। और सरकार ने यह भी कहा है कि भारत अमेरिका को जो उत्पाद, जो वस्तुएं निर्यात करता है, उनमें ज्यादातर सामान पर अब भी नया टैरिफ लागू नहीं होगा और भारत को उम्मीद है कि वो टैरिफ के झटकों को आसानी से सह लेगा। सरल शब्दों में कहें तो जैसे भूकंप के हल्के झटकों से कोई नुकसान नहीं होता है, उसी तरह से टैरिफ के ये झटके भी भारत की अर्थव्यवस्था को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अब देखिए, आज पूरी दुनिया में जब टैरिफ शब्द की इतनी चर्चा हो रही है, तब ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी कि यह शब्द अरबी भाषा से आया हुआ वर्ड है। अरबी भाषा में इसे तारिफ कहा जाता था, जिसका मतलब होता था सूचित करना। जब यूरोप के व्यापारी भूमध्य सागर क्षेत्र में अरब के व्यापारियों के संपर्क में आए, तब उन्होंने इस शब्द को अपनाया और इस तरह सूचना देने के लिए इस्तेमाल होने वाला तारीफ शब्द टैक्स के लिए टैरिफ के रूप में इस्तेमाल होने लगा। और आज पूरी दुनिया इसी टैरिफ की टेंशन में डूबी हुई है। हमारे देश में भी इस टैरिफ पर खूब टकराव हो रहा है। हालांकि आज हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार बनकर भारत और अमेरिका के रिश्तों पर टिप्पणियां भी कर रहे हैं।